सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चला हुआ था भूगोल के अक्षेत्र शाखाएं। इन बारे में भूगोल एक विषय के रूप में हम पढ़ रहे थे और भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या घनिष्ठ संबंध है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भूगोल की शाखाओं के बारे में वर्णन करेंगे। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 हमने देखा कि कितने विषयों के साथ भूगोल का संबंध है। इसमें यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन एक अंतर्शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि में भूगोल के अध्ययन से दो प्रमुख उपागमन हैं, विषय वस्तु एवं प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल एक उपागमन वही है जो सामान्यतः भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन एम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हमबोल्ट के समकालीन एक दूसरे के जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। विषय वस्तु उपागमन एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप से वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुववृत्त रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, इनका विवेचन तथा सीमांकन करना होता है। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक सत्र में प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश के तथ्यों को अध्ययनतः समग्रता की विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। दैत्यवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता इसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवृत्त हो चुका है। दैत्यवाद द्विधा अध्ययन के महत्व में दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकलित भाग वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है, उसमें सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया जाता है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने से के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत और क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भौतिक भूगोल है क्या? भू आकृतिक विज्ञान, यह भू आकृतियाँ उनमें क्रम विषय से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील और अन्य जलाशय सम्मिलित है, उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव अध्ययन है। यहाँ पर भूगोल की शाखाओं के बारे में ये जो डायग्राम आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा, भौतिक, सिद्धांत, दर्शनवाद, विधि, तकनीक और मानव, ये भूगोल की शाखाएं हैं। फिर सिद्धांत और दर्शनवाद की दो ब्रांचेज बन जाती है, भौगोलिक और चिंतन, मानव परिस्थितियाँ। भौतिक विज्ञान की भी आगे चलकर जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति जिनको हम पढ़ रहे हैं, मृदा विज्ञान इत्यादि, ये सारे आप नोटबुक्स पर इसको टेबल को उतार लेंगे और इनको याद करेंगे। मृदा भूगोल क्या है? मृदा यह मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, विवरण, उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज, इसकी स्थानिक, प्रादेशिक, गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान में निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल पर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि, इसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण के प्रारूप, अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अर्थव्यवस्था, तत्वों एवं सेवाओं का अध्ययन है।
ऐतिहासिक भूगोल यह एक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र से संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश में वर्तमान स्थिति के आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होती हैं। इसी की व्याख्या से ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनीतिक भूगोल यह एक क्षेत्र राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है और इसकी सीमाओं को निकटतम पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैधानिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या और राजनीति के व्यवहार में समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा पॉइंट बना भूगोल के क्षेत्रों के बारे में हमने जाना, भूगोल की शाखाओं के बारे में, और ये टेबल और फिर मानव भूगोल की जो अलग अलग किस क्षेत्रों के साथ क्या संबंध है, किस भूगोल के साथ क्या है, इन पर आप सुंदर नोट्स लिखेंगे। इनको पढ़ के अच्छे ढंग से तैयार करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम जीव भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे तब, और इसके बारे में ये थोड़ा अलग टॉपिक है, अलग अलग यानी विषयों के रूप में भूगोल का क्या संबंध है, क्या जानकारियाँ देते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं और इनको आप लिख रहे हैं। आशा नोट्स इत्यादि आप तैयार कर रहे होंगे। धन्यवाद।